हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं सीताफल की उन्नत खेती, कस्टर्ड एप्पल फार्मिंग। सीताफल एक ऐसी बागबानी है किसान भाइयों, जो कि कम से कम लागत पर, कम से कम खाद, स्प्रे, सिंचाई पर एक अच्छी आप कमाई कर सकते हैं, ज़्यादा कमाई निकाल सकते हैं। तो कैसे हमारे किसान भाई सीताफल की खेती कर सकते हैं, कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए, कौन कौन सी आपको सावधानी रखनी चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए, कब कितनी मात्रा पर खाद और उर्वरक की हमको संतुलित मात्रा प्रयोग करना चाहिए, एक एकड़ में कितना उत्पादन होता है, लागत, लाभ, मुनाफा, नेट प्रॉफिट के साथ साथ संपूर्ण जानकारी डिटेल में साझा करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक इस वीडियो को साझा जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन्नतशील किस्में। तो भारत भर में सैकड़ों वैरायटी हैं, लेकिन एक अच्छा उत्पादन देने वाली जो किस्में हैं, नंबर 1 NMK1 गोल्डन जो वैरायटी आती है, और सबसे पावरफुल, सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली जो किस्में हैं वो यही है। गोल्डन जो वैरायटी आती है, गोल्डन 1 NMK1 जो वैरायटी, ये बढ़िया वैरायटी है। साथ ही हाइब्रिड वाशिंगटन को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा नंबर 3 पर जो किस्म आती है एनानॉस म्यूरिक काटा के नाम से आती है, और बालानगर वैरायटी है, अर्का सहन जैसी किस्मों को आप लगा सकते हैं। 5 किस्मों के नाम बतलाए हैं। सबसे बढ़िया, सबसे फेवरेट जो वैरायटी है और जो आप वीडियो पर देख रहे हैं, यह वैरायटी है NMK1 गोल्डन वैरायटी। इसको आप लगा सकते हैं, और इसकी खासियत ये है कि फल का जो साइज़ है काफ़ी अट्रैक्टिव करता है जो ग्राहक होते हैं उनको, और एक अच्छा उत्पादन भी देखने के लिए मिलता है। फलन क्षमता इस वैरायटी की अच्छी है। बाकी इनमें से भी क्या कोई अच्छी वैरायटी हैं, यदि आप खेती कर रहे हैं तो किसान भाइयों तक अपने अनुभव को साझा जरूर करें। तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। कितनी दूरी पर आपको लगाना चाहिए? पौधे से पौधे की दूरी 8 फीट और लाइन से लाइन की दूरी लगभग 10 से 12 फीट रखनी चाहिए। इस हिसाब से आपको एक एकड़ में 400 से 450 पौधे की आवश्यकता पड़ने वाली है। बाकी इसके लिए जो समय है, खरीफ सीजन पर, रबी सीजन पर और जायद पर, तीनों सीजन पर आप सीताफल को लगा सकते, प्लांटेशन कर सकते हैं। रबी सीजन में नवंबर से दिसंबर, और साथ ही खरीफ सीजन के लिए आप फरवरी मार्च के मध्य आप पौधरोपण कर सकते हैं। लेकिन इसका जो सही समय है वो है खरीफ सीजन। जुलाई अगस्त महीने पर पौधरोपण करिए, बहुत अच्छी आपको बढ़वार देखने के लिए मिलेगी। बाकी इसके लिए जो जलवायु है, टेम्परेचर है, क्लाइमेट कंडीशन है, कोई खास टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती है। सभी जगह पर आप कस्टर्ड एप्पल फार्मिंग कर सकते हैं। सीताफल की फसल के लिए ठंडे, नम, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, और इसको शरद ऋतु की यह एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्रमुख फसल मानी जाती है, और साल में 2 बार आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। प्रॉपर आपको कटिंग करना है, प्रूनिंग करना है, कैनोपी मैनेजमेंट जितना आप अच्छा रखेंगे, जितनी अच्छे से आप कटिंग प्रूनिंग करेंगे, एरीगेशन फर्टिगेशन करेंगे, इस फसल से आप एक अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। और इसके लिए जो टेम्परेचर है, न्यूनतम 8 से 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हाई होता है, लो 8-10 तक आता है नीचे, तो अभी आप कोई दिक्कत की बात नहीं, ईजिली आप खेती कर सकते हैं। सभी राज्यों पर आप सीताफल, कस्टर्ड एप्पल, और अलग अलग नामों से जाना जाता है। सीताफल है, कस्टर्ड एप्पल है, शरीफा, अलग अलग जो बोलचाल की भाषा के हिसाब से नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन खेती किस प्रकार की जाती है, यह मेथड, यह उन्नतशील खेती करने का हम आपको तरीका साझा कर रहे हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं, अगले विषय के ऊपर बात करते हैं, भूमि और खेत की तैयारी। तो देखिए, इस फसल के लिए कोई विशेष प्रकार की भूमि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस फसल को आप यदि असमतल भूमि है या फिर कम उपजाऊ भूमि है, असिंचित दशा पर भी आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन आप वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं, बड़े लेवल पर यदि आप सीताफल को लगाना चाहते हैं, तो आप एक काम करें कि थोड़ा भूमि अच्छी रखिए,
ताकि हम उत्पादन भी अच्छा निकाल सकें। लेकिन वे किसान भाई भी खेती कर सकते हैं जिनकी भूमि बहुत हल्की है, कम उपजाऊ है, सिंचाई के साधन उतने अच्छे नहीं हैं, तो भी आप सीताफल की खेती कर सकते हैं। लेकिन काली दोमट या फिर जो रेतीली दोमट भूमि होती है, हल्की दोमट भूमि होती है, जिसके मृदा की pH वैल्यू 5 से 7.5 तक हो, वो काफ़ी बढ़िया मानी जाती है। बाकी उत्तम जल निकास का प्रबंध तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 से 2 बार कल्टीवेटर, दक फिट तोतल से पहली और दूसरी प्लॉविंग कराना चाहिए। अब खेत की तैयारी किस प्रकार करना है, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं ना, इतनी साफ़ सफाई आपको अच्छे से खेत की तैयारी करनी चाहिए। ठीक तरीके से साफ़ सफाई बना रखिए। मिट्टी को भुरभुरी कराने वाले जैसे डिस्क हैरो है या फिर रोटावेटर से मिट्टी को ठीक तरीके से भुरभुरी करा लीजिए। खेत एकदम समतल करा लीजिए। पाटा लगाकर एकदम मक्खन की तरह खेत को तैयार करना है आपको पहले। तो उसके बाद सीताफल के लिए बेड तैयार, तो बेड मेकर और बेड ड्राइजर से आपको बेड तैयार कराना चाहिए। बेड की चौड़ाई 2.5 फीट और बेड से बेड की दूरी 12 फीट, बेड की ऊंचाई तकरीबन 1 फीट रखनी चाहिए। आप ड्रिप लगवा लीजिए। आप लगभग 16 mm से लेकर 20 mm के मध्य कोई भी आप ड्रिप लगा सकते हैं। 20 mm बटन वाली ड्रिप लगाइए और मल्चिंग पेपर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बाकी इस फसल के लिए यदि सिंचाई के साधन अच्छे हैं तो फिर फ्लैट एरीगेशन से 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। टपक सिंचाई से ड्रिप एरीगेशन से तकरीबन 3 से 4 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। बेसल डोज, क्योंकि जब हम पौधरोपण करेंगे, यदि एक अच्छी हम उर्वरक खाद का जो संतुलित है, बेसल डोज जो न्यूट्रियन है, प्राइमरी जो न्यूट्रियन है, यदि हम अच्छे से प्राइमरी न्यूट्रियन को अपनी भूमि पर देंगे जहां प्लांटेशन करना है, तो एक अच्छी बढ़वार हमको देखने के लिए मिलेगी, ग्रीननेस एक अच्छी मिलेगी। तो इसके लिए जो बेसल डोज है 4 ट्रॉली प्रति एकड़ की दर से जानकारी साझा कर रहे हैं और 1 एकड़ में 4 ट्रॉली गोबर की खाद प्रयोग करना है और 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद, MOP म्यूरेट और पोटास 30 किलोग्राम, रीजेंट GR दानेदार इंसेक्टिसाइड 5 किलोग्राम और इसके साथ सरसों की खली लगभग आपको 2 बैग यूज करना है। इन सभी को ठीक तरीके से मिक्स कर लेना है और जो आपने बेड तैयार करी हैं वहाँ पर इन सभी को दे करके ठीक तरीके से बेड तैयार आपको कराना चाहिए। उसके बाद जहाँ आप प्लांटेशन करना है, पौधरोपण करना है, 2 बाई 2 का 2 फीट चौड़ा 2 फीट गहरा गड्ढा खोद लेना है। उसके बाद 15 दिन की तेज़ धूप लगाकर जो बेसल डोज बदलाया है उस खाद को 1 एकड़ में प्रयोग करके एक पौधे की आपको पौधरोपण करना चाहिए। अब जब आप पौधरोपण कर रहे हैं, ठीक तरीके से नमी होना चाहिए जड़ों के पास, ठीक तरीके से पौधरोपण करें और पौधरोपण करने के बाद हल्की से सिंचाई करें। अब पौधा हो सकता है कमज़ोर हो, बांस के छोटे छोटे टुकड़े आप गड़ाकर पौधे को बांध दीजिए ताकि हवा चलने पर पौधा टूटे ना, गिरे ना, झुके ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। प्लांटेशन आपने कर दिया है, खेत की तैयारी आपने कर ली, वैरायटी आपको पता चल गई। जो नर्सरी है आपके नज़दीक में, जो भी बागबानी नर्सरी है, वहाँ से आप पौधे बाय कर सकते हैं। पौधे का जो रेट है 25 रुपये से लेकर अधिकतम 45 रुपये प्रति पौधा कीमत देखने के लिए मिल सकती है। आपको ग्राफ्टेड पौधे ही आपको लगाना चाहिए और जो भी आप पौधे लगा रहे हैं एकदम स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। हेल्दी पौधे को ही आपको लगाना चाहिए। 1 एकड़ में 400 से 450 पौधे आपको लगाना चाहिए। अब पौधे बाय करते समय समस्या आ रही, दिक्कत आ रही है, तो जो भी कृषि विश्वविद्यालय है, नज़दीक कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ पर भी आप संपर्क करके ईज़िली पता कर सकते हैं कि पौधे कहाँ से मिलेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी बात करते हैं खरपतवार की रोकथाम। तो इस फसल पर ज़्यादा देखिए स्टार्टिंग पर बस खरपतवार का जमाव होता है, तो इसके लिए आप एक काम करें, खरपतवार का जमाव ही ना हो तो इसके लिए हम इंटरक्रॉपिंग में अलग अलग फसलों को, सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं। प्याज को लगा सकते हैं, लहसुन की खेती कर सकते हैं, आलू है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, धनिया, मेथी, पालक, चुकंदर, मूली को ग्रो कर सकते हैं, बीन्स को लगा सकते हैं, मटर को लगा सकते हैं, मूंग उड़द की भी हम खेती कर सकते हैं। तो 1 फीट के आसपास की जिसकी फसल की 1-1.5 फीट तक की हाइट होती है, उन फसलों को हम लगा सकते हैं। चने को लगा सकते हैं, गेहूं को भी हम लगा सकते हैं इंटरक्रॉपिंग में। तो बीच बीच में आप देखिए बागबानी कर रहे हैं सीताफल की, बीच बीच में इंटरक्रॉपिंग में अलग अलग सब्जियों को उगाकर फ़ायदा ले सकते हैं। खरपतवार का जवाब वैसे भी कम हो पाएगा। तो इस हिसाब से आप खरपतवार नाशक का स्प्रे ना करके मज़दूरों की मदद से निराई गुड़ाई करनी चाहिए। दोनों बेड के बीच में
कोल्पा चला करके या फिर जो भी कृषि यंत्र है उनकी मदद से खरपतवार को रिमूव करना चाहिए। स्प्रेइंग शेड्यूल सबसे महत्वपूर्ण विषय के ऊपर अगर हम बात करें तो जो स्प्रेइंग शेड्यूल है कि बीमारी कौन कौन सी आती हैं, तो देखिए यह एक वनस्पति पौधा है और ज़्यादा हमको स्प्रेइंग नहीं करना पड़ता है, लेकिन एक समस्या ज़रूर आती है और वो समस्या है दोस्तों मिलीबग की। अब मिलीबग के साथ साथ कौन और समस्याएं आ सकती हैं यह जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रमुख रूप से मिलीबग है पाउडरी मिल्ड्यू, झुलसा, स्कैब, डाउनी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट, कटवर्म, सफ़ेद मक्खी, एंथ्रेक्नोज, हरा मच्छर, फल मक्खी की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। तो बीमारी तो कई हैं, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों, फसल पर ज़्यादा स्प्रेइंग ना करना पड़े तो खेत के चारों साइड गेंदे की 1-2 लाइन लगाना है, स्टिकी ट्रैप लगाना है और जब फल की स्टेज पर फसल आ जाए तो फल मक्खी जो फ्रूट फ्लाई ट्रैप जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार 1 एकड़ में 15 से 20 पीस फ्रूट फ्लाई ट्रैप, पीला ट्रैप, नीला ट्रैप इनको ज़रूर लगा दीजिए। और स्टार्टिंग पर नीम ऑयल है, इमीडाक्लोप्रिड है, थाइमोथोक्सोम है, प्रोफेक्स पर आती जो प्रोफेनोसाइपर का स्प्रे कर सकते हैं, इनका आपको स्प्रे करना चाहिए स्टार्टिंग के दिनों पर। और जब कीट का प्रकोप हो रहा है तब हमको स्प्रे करना चाहिए, ऐसा नहीं कि स्प्रे कर रहे हैं। तो आवश्यकता अनुसार स्प्रेइंग शेड्यूल चलाइए, नीम ऑयल फिश ऑयल से ही काम चलने वाला है। बाकी फ्लावरिंग फ्रूटिंग अवस्था पर बायर की प्लान 5 ml, बोरॉन 25 ग्राम, सिजेंटा की एकतारा 8 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। और फ्रूटिंग स्टेज में जब हमारी फ्रूटिंग स्टेज पर क्रॉप होती है तो 200 लीटर पानी में 800 ml कल्टाल लेना है और आपको NPK 0050 4 किलोग्राम, इनको 200 लीटर पानी में घोल करके जड़ों के पास सिंचाई के साथ प्रयोग करने से फ्रूट का साइज़ काफ़ी अच्छा होता है, चमक क्वालिटी बोरॉन से बढ़ जाती है और NPK 0050 से फल का साइज में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है। इस प्रकार आपको स्प्रेइंग शेड्यूल चलाना चाहिए। ध्यान आपको ये रखना है कि यह जो पौधा है कस्टर्ड एप्पल का जो पौधा है, इसमें एक विशेष प्रकार की गंध आती है जिसके कारण बहुत ही रोग बीमारी रेयर केस में ही लगते हैं, बहुत ही कम रोग बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। बाकी स्प्रेइंग यदि लग रहा है कि कीटों का प्रकोप है तो ऐसी कंडीशन पर आप स्प्रेइंग चला सकते हैं जब आपको लग रहा है कि कीटों का प्रकोप है तब। कस्टर्ड एप्पल फार्मिंग वैसे तो भारत भर में आप खेती कर सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र पर सबसे ज़्यादा कस्टर्ड एप्पल की खेती की जाती है। तो इन बातों को यदि आप ध्यान में रखकर खेती करेंगे और यदि हम न्यूट्रिशन के ऊपर अगर बात करें फर्टिगेशन शेड्यूल, तो एक पौधे को आप पढ़िए, प्रॉपर न्यूट्रिशन की पूर्ति करिए और यदि किसी पोषक तत्व की डिफिशियंसी है, चाहे माइक्रो न्यूट्रियन है, मेन पोषक तत्व हैं, सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रियन है या फिर सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, किसी पोषक तत्व की कमी रहेगी तो उत्पादन घटेगा। बुआई के समय गोबर की खाद है या फिर मुर्गी खाद, सरसों खली, नीम खली का प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो बीच बीच में माइक्रो न्यूट्रियन है, यूरिया और सागरिका के साथ साथ आप बोरॉन का प्रयोग आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। तो इस प्रकार जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए और ज़्यादा खाद देने की आवश्यकता नहीं होती है। बस ऑर्गेनिक रूप में जीवामृत है, ट्राइकोडर्मा है, बीजामृत, इनका आपको प्रयोग करना चाहिए, बेस्ट डिकम्पोजर, इनका प्रयोग करने से उत्पादन अच्छा मिलता है। ज़्यादा केमिकल या फसल नहीं, ज़्यादा केमिकल की आवश्यकता नहीं रहती, ज़्यादा रासायनिक की आवश्यकता नहीं रहती है। बस पीलापन की समस्या दिख रही है तो आप इसके लिए जीवामृत को चला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं जो प्रूनिंग कैनोपी मैनेजमेंट। तो देखिए जब पौधा आपने प्लांटेशन कर दिया 1-1.5 साल का हो गया है तो उसकी आपको कटिंग करना है, प्रूनिंग करना है, जिससे पौधा लंबाई में बढ़ने के बजाय चौड़ाई में बढ़े, फैलाव में बढ़े, इससे उत्पादन बढ़ता है। तो कस्टर्ड एप्पल का जो प्लांट है हम अपने हिसाब से कटिंग, प्रूनिंग और कैनोपी मैनेजमेंट करेंगे तो बहुत अच्छे से पौधा वृद्धि करेगा, फैलाव में बढ़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है पौधा एकदम लंबा लंबा ना बढ़े, फैलाव में बढ़े, तो इसकी कटिंग प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। बहुत जल्द हम कटिंग, प्रूनिंग, कैनोपी मैनेजमेंट पर वीडियो लाने वाले हैं। बाकी इस वीडियो पर समझ लीजिए कि कटिंग करना, 3G कटिंग जिसे कहते हैं, या फिर कैनोपी मैनेजमेंट है, इसको भी ध्यान में रख के हमको खेती करनी पड़ती है, तब जाके एक पौधा फैलाव में बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा फल आते हैं। बाकी इसकी जो लाइफ साइकिल है यही एक बहुवर्षीय क्रॉप है और 3 साल के आसपास का पौधा होता है, 2-3 साल का, तो फल देना शुरू कर देता है। लागत प्रथम वर्ष
70 से 80 हज़ार रुपये के आसपास लागत लगती है। और हर साल आपको इतनी लागत नहीं लगने वाली, क्योंकि स्टार्टिंग पर आप खेत की तैयारी कराएंगे, इसके अलावा स्प्रेइंग है और जो पौधे का खर्च है, लेबर का खर्च है, तो स्टार्टिंग पर जो खर्च लगता है, बाकी हर साल थोड़ा बहुत स्प्रेइंग, थोड़ा बहुत खाद का ही खर्च आने वाला है और बाकी लेबर चार्ज तो हमेशा लगने ही वाला खेती पर। बाकी बात करते हैं बाज़ार भाव, मार्केटिंग रेट। तो इसका जो रेट है वो बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए हमने स्टार्टिंग पर कहा था कि जो सीताफल कस्टर्ड एप्पल फार्मिंग है, कम लागत वाली फसल है और एक अच्छी मार्केटिंग डिमांड अच्छी बनी रहती है और 100 रुपये से लेकर 150 रुपये प्रति किलोग्राम तक का रेट देखने के लिए हमको मिलता है। सीताफल का उत्पादन प्रोडक्शन एक विकसित एक स्वस्थ पौधे से 20 से 22 किलोग्राम फल आप निकाल सकते हैं और 1 एकड़ में आपने लगभग 400 साढ़े 400 पौधे भी लगाए हैं, तो आपको 90 कुंटल, आपको एक साल में 2 बार 90 कुंटल उत्पादन आप निकाल सकते हैं। तो कैनोपी मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे तो एक साल में 2 बार आप लगभग 2 सीजन हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। और जब फसल आती है, तैयार होती है, तो हम मल्टी कट मल्टी हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। यानी जब फसल तैयार हो गई तो 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में हम हार्वेस्टिंग करते हैं। सीताफल के जो फल हैं वो एकदम तैयार हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं कुछ इस प्रकार, तब हमको कटिंग हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। मार्केटिंग प्लस नेट प्रॉफिट के ऊपर बात करते हैं, जो बेनिफिट है, मुनाफा है। तो देखिए, सीताफल की हार्वेस्टिंग को, सीताफल की मार्केटिंग करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। आप लोकल मंडियों से लेकर बड़ी मंडियों तक, या फिर जो मेन सिटी है, मेट्रो सिटी है, वहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। तो इसको आप एक अच्छे दामों पर, बहुत बढ़िया दामों पर, हमने स्टार्टिंग पर बतलाया था कि सीताफल एक ऐसी खेती है, कम सिंचाई के साधन है, कम लागत वाली फसल है और एक अच्छा मुनाफा आप इस फसल से निकाल सकते हैं। तो मार्केटिंग करने में आप कटिंग करिए, हार्वेस्टिंग करिए, पैकेजिंग करिए और मार्केट में इसको भेज दीजिए, आपको एक अच्छा मुनाफा देखने के लिए मिलेगा। बाकी नेट प्रॉफिट के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, तो जो नेट प्रॉफिट है, सभी लागत को काटकर आप 1 एकड़ से 7 से 8 लाख रुपए 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं और एक साल में 2 सीजन आप इसकी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। प्रॉपर इरिगेशन, फर्टिगेशन, कैनोपी मैनेजमेंट है, इन बातों को ध्यान रखेंगे, प्रॉपर केयर करेंगे, देखभाल करेंगे, तो फसल एक अच्छी आपको यील्ड देगी, एक अच्छा मुनाफा देने वाली है। आपको सही स्ट्रेटजी ये अपनाना है कि आप भी नए हैं, बिगिनर हैं और सीताफल की खेती करने की सोच रहे हैं और वीडियो को यहाँ तक देख के आ चुके हैं, तो इसके लिए आप एक स्ट्रेटजी अपना सकते हैं कि नए हैं तो आप पूरे 2, 4, 10 एकड़ पर खेती पहले ना करें। पहले आप 1 बीघे पर, 2 बीघे पर या फिर आधा एकड़ पर 10-50 पौधे लगाकर देखिए आपके एरिया पर, भूमि पर क्लाइमेट्स कैसी है। यदि अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है, आपको लगता है कि हाँ यह फसल सही जम रही है, तो आप सीताफल की बागवानी को, रकबा को बढ़ा भी सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने पूरी कोशिश करी कि आपको डिटेल में संपूर्ण जानकारी साझा कर पाएँ। यदि फिर भी कोई आपके मन में कोई डाउट्स हैं या फिर कोई टॉपिक छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन खाली है, आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसका रिप्लाई बहुत जल्द मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने डिटेल में संपूर्ण जानकारी साझा की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।